Assalamu alaikum everyone, welcome to my channel. I am Wasim Raza and today I am going to explain my multi-agent AI project using OpenAI SDK. Okay, let's move on project. ये हमारा प्रोजेक्ट है, असाइनमेंट है जो आज हमें मिला है। इस असाइनमेंट में 4 बेसिक प्रोजेक्ट हैं, असाइनमेंट्स हैं 4, ठीक है। असाइनमेंट नंबर 1 यहाँ है हमारे पास जी, असाइनमेंट डिटेल है। उसके बाद असाइनमेंट नंबर 1 है बेसिक FAQ एजेंट ऑब्जेक्ट, क्रिएट अ सिंपल चैटबॉट एजेंट द आंसर एंड सेट ऑफ predefined questions like what is your name, what you can do। ये सवाल जवाब उससे करने हैं। टास्क नीचे दिया हुआ है, यूज ओपन एआई एजेंट SDK, ओके, क्रिएट एन एजेंट, ओके, लेट्स मूव। एंड आगे कह रहा है जी हमें ऐड अ सिंपल प्रॉम्प्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अबाउट द एजेंट, यू आर हेल्पफुल FAQ एजेंट, ओके जी। नेक्स्ट हमें कह रहा है रन द एजेंट एंड टेस्ट इट विद लेटेस्ट 5 डिफरेंट क्वेश्चंस। सो वो कह रहा है जी हमें एजेंट बनाना है जो इससे हमें चेक करना है हमारे पास 5 क्वेश्चन से, ठीक है। और वो एजेंट जो होगा उसको हम सिर्फ ये वाला प्रॉम्प्ट पास करेंगे, यानी ये इंस्ट्रक्शंस या उसको मैसेज देंगे कि भाई आप क्या करो, आप ये वाले हो, यू आर अ हेल्पफुल FAQ बॉट, ठीक है जी। और उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ है और यहाँ पे कह रहे हैं पाइथन फाइल एंड विद एजेंट कोड स्क्रीनशॉट ऑफ, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी देने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है जी असाइनमेंट 2 मैथ फंक्शन टूल एजेंट, मैथ फंक्शन टूल एजेंट ऑब्जेक्ट बिल्ड एन एजेंट दैट कैन यूज अ मैथ फंक्शन एज अ टूल फॉर एक्सप्लेन एडिशनल और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। टास्क जी उसके पास है डिफाइन पाइथन फंक्शन डिफाइन करना है, रिटर्न A+B रिटर्न करना है डेफ के साथ, ठीक है। रजिस्टर द फंक्शन एज अ टूल बनाना है, ठीक है। एजेंट के लिए फंक्शन को रजिस्टर करना है टूल के साथ। मेक द एजेंट, ठीक है जी, एबल डाइस डिसाइड व्हेन टू यूज द टूल, ओके। व्हाट इज 5+7, ओके जी, ठीक है। ट्रिगर द फंक्शन, ओके, समझ गए। तो इसमें हमने टूल क्रिएट करना है। नेक्स्ट है जी टेस्ट द एजेंट विद लेटेस्ट 3 मैथ क्वेश्चन, 3 मैथ क्वेश्चन से पूछने हैं, ओके जी, पूछ लेंगे। नेक्स्ट है नंबर 3 पे असाइनमेंट नंबर 3 वेदर इन्फो एजेंट, और वो कह रहा है कि वेदर इन्फो एजेंट बनाना है। मेक एन एजेंट कैन फैच मॉक वेदर इन यूजिंग अ टूल, ठीक है जी। तो हमने एक मॉक एजेंट बनाना है जो जिसमें हमने टूल यूज़ करना है, ठीक है। और गेट वेदर का टूल हम यूज़ करेंगे उसमें। राइट फंक्शन गेट वेदर सिटी द रिटर्न टेम्परेचर ऑफ एन सिटी, ठीक है, रिटर्न टेम्परेचर सिटी का करे। और उसके एक मॉक बनाना है, ठीक है। और यू कैन, अगर आप चाहें तो वेदर API भी यूज़ कर सकते हैं और जिमनाई API भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, रजिस्टर टूल बनाना है, ठीक है। उसके बाद इंस्ट्रक्ट द एजेंट टू यूज टूल इफ अ यूजर आस्क अबाउट वेदर, ओके भाई, अगर वेदर के बारे में कोई पूछता है, इनपुट देता है, तो उसको टूल यूज़ करना है। टेस्ट द डिफरेंट सिटीज, एग्जांपल व्हाट इज द वेदर इन कराची, ओके जी, उससे वेदर पूछना है। नंबर 4 पे है एजेंट विद मल्टीपल टूल्स, ठीक है। एक एजेंट बनाना है जो होगा मल्टीपल टूल्स के साथ। क्रिएट एन एजेंट दैट कैन कॉल मोर देन वन फंक्शन, ओके जी, एक फंक्शन से ज़्यादा फंक्शन को कॉल करना है, एंड टूल या टूल को, ठीक है। मैथ एंड वेदर, मैथ के बारे में भी बताए भाई और वेदर के बारे में बताए। और उसके बाद नीचे उसके टास्क हैं ऐड, ठीक है, ऐड करना है, ओके। और सिटी वेदर भी वो उससे हम पूछ सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है हैव द एजेंट चॉइस द करेक्ट टूल बेस्ड ऑन यूजर इनपुट, ओके जी। टेस्ट विद बोथ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। एंड नंबर 5 है, नंबर 5 हमारे पास उन्होंने कुछ लिंक दिए हैं हमें, ओपन एआई गिटअप यानी ओपन एआई एजेंट्स का लिंक है, उसके बाद टूल्स का लिंक है, और उसके बाद एजेंट मॉड्यूल लिंक, एजेंट रेफरेंस लिंक और मॉडल सेटिंग। ये 3-5 लिंक्स हमारे पास हैं। ये इन लिंक्स को क्या करना है, इन लिंक्स को खोल के हमने इन लिंक्स की डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी है अच्छे से। पढ़ने के बाद हमने इम्प्लीमेंट भी करके देनी है क्योंकि यहीं से हमारा एग्ज़ाम आने वाला है। उसके बाद भी बताया गया स्टेप 2 एग्जीक्यूट कोड, ओके, एग्जीक्यूट कोड करना है, ओके। जिमनाई API यूज़ करनी है हमने। और क्रिएट जिमनाई API कहाँ से मिलेगी भाई, AI स्टूडियो से मिलेगी। क्रिएट आप कर चुके होंगे, अगर क्रिएट नहीं की तो मैंने क्रिएट करना अपनी पुरानी
वीडियो में सिखा दिया है, तो आप वहाँ से जाके क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे इन्होंने कुछ मैथ दिया है कि टूल्स किस तरह वर्क करते हैं, एलएलएम टूल को किस तरह कॉल करते हैं और किस तरह क्या वर्क कर रहा होता है। यहाँ नीचे कुछ यहाँ हमारे पास पिक्चर्स हैं, आप लोग देख सकते हैं, और उस पर लिंक आपके पास होगा, यकीनन आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। अच्छा, तो अब हम मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट ये होगा कि हमें असाइनमेंट बनाना है। तो जी, असाइनमेंट बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक फोल्डर बना लेना है। डी में हम जाएंगे, डी में जाने के बाद हम एक फ़ोल्डर बना लेंगे डी, और डी में आने के बाद यहाँ हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। किसी नाम से भी आप फ़ोल्डर बना लें, तो मैं फ़ोल्डर बना लेता हूँ THURS थर्सडे, या मैं यहाँ फ़ोल्डर बना लेता हूँ भाई न्यू एजेंट्स। ठीक है। तो आपने इस तरह से एक फ़ोल्डर बना लेना है किसी नाम से ही, और उस फोल्डर को आपने क्या करना है, ओपन कर लेना है VS कोड में, या ओके VS कोड में ओपन कर लेना है। VS कोड में जब हम फोल्डर को ओपन कर लेंगे, अच्छा कोड हम लिखेंगे नहीं, कोड मेरे पास मौजूद है, हम उस कोड को समझेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बहुत बड़ा असाइनमेंट है, 4 असाइनमेंट है, इसमें पाँचों करने हैं। तो सबसे पहले हमने ये फोल्डर बना लिया, एक फ़ोल्डर में VS कोड को ओपन कर लिया। ठीक है। तो VS कोड में फ़ोल्डर को ओपन करने के बाद हमारा सबसे पहला क्या काम होता है भाई, हमारा काम होता है उसमें Ctrl+J करके हम करते हैं। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। UV-init, मैंने यहाँ UV-init किया और स्पेस डॉट किया, तो स्पेस डॉट करें या ना करें या फोल्डर का नाम लिखें वो आपकी मर्ज़ी है। मैं हमेशा इस तरह वर्क करता हूँ। और मैं इसके बाद इंटर किया और UV मेरे पास यहाँ क्या हो गया, UV मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा UV-VENV वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट करूँगा। ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये कमांड देने के बाद मुझे यहाँ से इसको कॉपी करना है Ctrl+C, और यहाँ करना है Ctrl+V, और दोबारा एंटर करना है, और ये मेरे पास वर्चुअल इन्वायरमेंट जी एक्टिव हो चुका है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या काम है, नेक्स्ट हमारा काम जी ये है कि यहाँ हम लगाएंगे वही कमांड UV add OpenAI agents। ये हमारे पास कमांड है UV add OpenAI agents, और इंटर करेंगे और यहाँ हमारे पास OpenAI agents की इंस्टॉलिंग शुरू हो जाएगी। और हम यहाँ क्या करेंगे, जब तक यहाँ हम क्लिक करेंगे यहाँ पे नीचे, और रूट के अंदर हम एक फाइल बना लेंगे .env, और हमारे पास .env की फाइल बन जाएगी, और इसमें हम अपनी API की जो हमने क्रिएट की थी उसको रख देंगे। ठीक है। तो API की मेरे पास मौजूद है, मैं कर लेता हूँ उसको वहाँ से कॉपी। मैं यहाँ से कर लेता हूँ जी अपनी API की को कॉपी, Ctrl+C, और मैं अपने इस फोल्डर में आके .env में Ctrl+V करके कर लेता हूँ पेस्ट। तो ये मेरे पास है जी Ctrl+V करके API की आ चुकी है जिनाई की। ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ एक और कमांड दूंगा UV add python-.env। ठीक है। .env की एक कमांड और दूंगा, और ये मेरे पास दो कमांड्स के साथ क्या हुआ, कुछ एजेंट्स और env मेरे पास .env की फाइल की इंस्टॉलिंग हो गई। अच्छा, नेक्स्ट क्या काम है, नेक्स्ट काम ये है, नेक्स्ट काम हम चलते हैं अब मेरी पुरानी फाइल में। यहाँ मेरे पास काम हुआ है। अच्छा, पुरानी फाइल में ये जो काम जो मेरे पास हुआ है, ये हमने लास्ट वीडियो में एक एजेंट बनाया था, इस वीडियो में मैथ ट्यूटर। तो ये मैथ ट्यूटर एजेंट इसमें पहले से ही इस फाइल में मेरे पास मौजूद है। मैं इसको Ctrl+J करके अगर चलाऊं, run main.py, तो ये मेरे पास मैथ एजेंट जो है मेरा चलेगा और वर्क भी करेगा क्योंकि हमने इसको बनाया था। वेलकम टू मैथ CLI ट्यूटर। ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है भाई, क्वेश्चन में इसको बोल देता हूँ 5 डिवाइडेड बाय 5 करके मैंने इसको किया इंटर, और इंटर करने के बाद यहाँ मेरे पास ये काम करेगा, और यहाँ मेरे पास जो है चैटबॉट ने आंसर दिया 25। ओके। ये प्रोजेक्ट हमने किस वीडियो में बनाया था, ये प्रोजेक्ट हमने इस वीडियो में बनाया था। ठीक है जी।
अच्छा, तो ये हमारे पास जो है काम कर रहा है और इसको हम कर देते हैं CLS करके हम इसको देते हैं यहाँ से हटा। अब हमने क्या किया हुआ है जी, हमने किया हुआ था एक यहाँ पे क्या किया था हमने यहाँ पे जी .env की फाइल बनाई थी, एक नया फोल्डर बनाया था और अब क्या किया था हम उस फोल्डर के अंदर हमने एक .env की फाइल बना के अपनी API की रख दी। तो इस तरह इस मेन डॉट के अंदर py के अंदर मैं कोड देखूँ तो समझ लें मेरे पास मैं कोई कोड रख सकता हूँ, ठीक है। मगर हम क्या करेंगे, जिस तरह ये हमने काम किया, जिस तरह मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब लाइक यहाँ मेरे पास एक फोल्डर है और उस फोल्डर में मैंने क्या किया जी, उस फोल्डर में मेरे पास .env भी आ गया और मैथ एजेंट भी आ गया। अच्छा, यहाँ से अब हम मैथ एजेंट को वहाँ चला के देखते हैं क्या उस फाइल में हमारा मैथ एजेंट जो है सही वर्क कर रहा है कि नहीं। तो मैं इसको करूँगा Ctrl+A Ctrl+C और हम अपनी इस फाइल में आ जाते हैं उस यहाँ, सॉरी यहाँ, और यहाँ मैं इसको हटा देता हूँ। अच्छा, ये वो है जो हमने अभी फाइल बनाई है, ठीक है, अभी बनाई है। Ctrl+V करके मैं यहाँ अपना मैथ वाला चैट बोर्ड जो है पेस्ट कर देता हूँ, चेक करने के लिए क्या कि हमने सब सही काम किया हुआ है कि नहीं। मैं यहाँ कर देता हूँ CLS और मैं यहाँ करता हूँ UV run main.py और इंटर किया और ये जी मेरे पास क्या हुआ, चलना तो चाहिए वैसे हमारे पास। काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई हमारे पास कोड नहीं चलता, यहाँ वहाँ से कॉपी करके हम करते हैं तो एक कोड बिल्कुल चलता है। हाँ, आपकी API में ये देखिए चल रहा है और इसको मैं यहाँ दे देता हूँ भाई 7, मैं इसको कर देता हूँ डिवाइड 2 और इंटर कर देते हैं और देखते हैं भाई हमारे पास जवाब क्या आता है। और जवाब जी हमारे पास यकीनन आ चुका है, ये जवाब आया हमारे पास, ठीक है। यहाँ उसने बिल्कुल जवाब दिया है, इंटीजर में जवाब दिया है, ठीक है, कि उसका हाफ होता है। खैर, अच्छा, ये हमारे पास हो गया वो। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने किया ये कि भाई अब मैं आ जाता हूँ अपनी असाइनमेंट के ऊपर। अब असाइनमेंट में ये कह रहा है कि भाई हमने असाइनमेंट 1 पे पहले बनाना है FAQ एजेंट, ठीक है। तो FAQ एजेंट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से FAQ को यहाँ से मैं कर लूँगा कॉपी, Ctrl+C करके मैंने FOQ को यहाँ से खाली मैंने किया कॉपी और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ आ जाता हूँ, ठीक है, अपनी उसी फाइल में। कहाँ, जहाँ हमने अभी अपना 7 को क्या किया, डिवाइड किया था, ठीक है, यहाँ। अच्छा, तो यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ हम करते हैं, यहाँ एक फोल्डर बना लेते हैं। यहाँ मैं नीचे आऊँगा और मैं यहाँ इसको, सॉरी मैं बंद कर देता हूँ। मैं नीचे आके रूट में क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद मैं ऊपर फोल्डर में क्लिक करूँगा और यहाँ मैं एक फोल्डर बना लूँगा FAQ का फोल्डर बनाया और इसको मैंने एंटर किया और यहाँ मेरे पास एक फोल्डर बन चुका है FAQ का, ठीक है। अब इस FAQ के अंदर क्या करना है जी, FAQ के अंदर हमने जी सबसे पहले पुरानी फाइल पे आते हैं और मैं यहाँ अपने FAQ के अंदर जाता हूँ। ये प्रोजेक्ट मैंने पहले सॉल्व किया है, तो उसके अंदर हमने एक फाइल बनानी है FAQ के अंदर भाई, FAQ एजेंट PY, ठीक है। हमारी फाइल का नाम क्या है, FAQ एजेंट PY की फाइल बनानी है। Ctrl+C करके मैं इसको कर लेता हूँ जी यहाँ से कॉपी और ये हम इस फोल्डर में आके कर देते हैं पेस्ट। यह मैंने FAQ एजेंट PY की एक फाइल बना दी, FAQ का फोल्डर बनाया और उसमें FAQY मैंने एक फाइल बना दी, ठीक है। और फाइल बनाने के बाद मैं वहाँ से अपना वो कोड कॉपी करके ले आऊँगा जो मेरा कहाँ था, FAQ डॉट इसमें था, ठीक है। Ctrl+A और Ctrl+C करके मैं इसको यहाँ से कर लूँगा कॉपी और कॉपी करने के बाद मैं जाके जी इसको अपने FAQ वाले फोल्डर में पेस्ट कर लूँगा, Ctrl+V, ठीक है। अब जी मेरा एजेंट PY यहाँ पे है और अब क्या करना है भाई CD, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं CD करके उस फोल्डर में आ रहा हूँ, कौन सा, FAQ, और यहाँ मैंने एंटर कर दिया। अब यहाँ हम FAQ के फोल्डर के अंदर आ चुके हैं CD करके, ठीक है। गौर से समझने वाली बात है, कोड जो है हमने यहाँ लिख दिया FAQ वाला
ठीक है। और हम इसकी फोल्डर में अब हम आ चुके हैं FAQ के फोल्डर में, और यहाँ हमने FCD करके FAQ में आ गए, और यहाँ हम करेंगे UV run main.py। ठीक है, ये करेंगे। नो 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 नो, हम यहाँ करेंगे जी UV run, जो हमारी फाइल का नाम था, क्या फाइल का नाम था, हमारी फाइल का नाम था FAQ_agent.py, ये हमारी फाइल का नाम था। ठीक है जी, तो हमने क्या किया, UV run FAQ_agent.py, और यहाँ हमने किया इंटर। और एंटर करने के बाद यहाँ हम देख लेते हैं अब हमारे पास क्या आता है। यहाँ हमारे पास आ रहा है जी वेलकम टू, क्या आ रहा है, FAQ बॉट, टाइप एग्जैक्ट या एग्जैक्ट लिखो या क्या लिखो, हम मेरे साथ कन्वर्सेशन करो। तो यहाँ पे आ गया भाई यू, तो भाई यू पे उन्होंने कुछ बोले थे कि 4-5 सवाल इसने हमने पूछने हैं, इससे पूछने हैं, तो हम इससे पूछ सकते हैं। क्या पूछें, सवाल भी हम देख लेते हैं, सर ने मे भी सवाल भी दिए हुए थे हमें, और यहाँ पे सवाल दिए थे उन्होंने कुछ ये व्हाट इज यूर नेम या व्हाट यू कैन डू, ये वाला सवाल ये लेते हैं हम, व्हाट यू कैन डू वाला, और ये हम उससे जाके अपने चैट बोर्ड से पूछ लेते हैं। ठीक है, अब मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, अपनी पुरानी फाइल में काम किया। कहाँ, जो main.py की फाइल पहले से एक मौजूद थी, समझ लें, उसमें हमने कुछ भी नहीं किया, हमने उसमें एक अलग से फोल्डर बनाया। फोल्डर बनाने के बाद ठीक है, हम उस फोल्डर में हमने क्या किया, एक FAQY agent.py की फाइल बनाई, और CD करके हम उस फोल्डर में आ गए, और यहाँ मैंने कर दिया what can you do। ओके जी, और हम इसको करते हैं इंटर, और पूछ लेते हैं इससे सवाल का जवाब, और ये इसने हमें सवाल का जवाब दे दिया, आई कैन आंसर क्वेश्चन, वेरीफाइड टॉपिक्स प्रोवाइड, और इसने पूरा जवाब दे दिया। और भी इससे आप सवाल लोग पूछ लीजिएगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, डिटेल हो जाएगी, बस अब कोड पे चलते हैं। कोड पे मैंने कुछ अच्छा, main.file में वो मैथ वाला कोड रखने की वजह क्या थी, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब वही कोड, सारा कोड वही मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने कॉपी किया इस जगह से import OS से, और यहाँ मैं नीचे आ गया, और यहाँ मैं कॉन्फ़िगरेशन तक मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। ठीक है, पूरा कोड मैंने वही इस्तेमाल किया। आप लोग परेशान रहते हैं कि भाई कोड कॉपी पेस्ट हो रहा है, हमें समझ में नहीं आता, तो कोड देखते हैं। कोड मेरे पास सेम वही है जो मैंने क्या मैथ एजेंट में बनाया था, OS को इंपोर्ट किया, from.env को इंपोर्ट किया, कोड ऊपर का सेम रहता है, एजेंट इंपोर्ट किए OpenAI चैट कंपिलेशन मॉडल के साथ, और उसके बाद क्या किया, फ्रॉम एजेंट्स run import run config। ठीक है, ये चीज़ें इंपोर्ट की, उसके बाद क्या किया भाई, वही वेरिएबल बनाया जो हमारी जिमनाई की API को लोड करेगा। ठीक है, और ये वेरिएबल हमने बनाया, वेरिएबल बनाने के बाद हमने क्या किया, अगर API की ना मिले तो उसको क्या कहेगा, API की इज़ नॉट फाउंड। ये मैं लाइन इसलिए लिखता हूँ दूसरी वाली इफ़ वाली, ताकि खुदा ना खास्ता API में एरर हो या कोई मसला हो तो मुझे पता चल जाए। ठीक है, तो इसलिए मैं ये हमेशा अपने कोड में लिखता हूँ। उसके बाद क्या किया हमने, यहाँ अपने एक्सटर्नल क्लाइंट की सेटिंग की, कौन सा, कॉम्पिटेबल जिमनाई वाला, ठीक है, जो OpenAI से कॉम्पिटेबल है। API की जिमनाई की यूज़ कर रहे हैं, बेस URL हम यूज़ कर रहे हैं, उसका API एंड पॉइंट है। उसके बाद हमने मॉडल बता दिया, मॉडल हमारे पास जिमनाई 2.flash यूज़ कर रहे हैं, OpenAI क्लाइंट एक्सटर्नल क्लाइंट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने रन कॉन्फिग मॉडल ट्रेसिंग ट्रू कर दिया। तो यहाँ तक का जो कोड है हमेशा हमारा यही रहता है, वो इसलिए क्योंकि हम OpenAI API की यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम जिमनाई की API यूज़ कर रहे हैं। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हमें अपने हर AI बोट में रखनी होती है। तो इस तरह से आप लोग समझ लें। अच्छा, तो इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए अगर आप अलग से कॉन्फ़िग की फ़ाइल बनाना चाहें तो config.py की आप अलग से एक फ़ाइल बना के इस कोड को अपने एजेंट के कोड में इंपोर्ट भी करवा सकते हैं। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट परेशान होते हैं कि भाई कॉन्फ़िग की फ़ाइल अलग होती है और ये फ़ाइल अलग होती है। तो भाई प्रोफेशनल तरीका तो वैसे यही होता है कि कॉन्फ़िग की फ़ाइल अलग बनती है और उससे कॉन्फ़िगरेशन को इंपोर्ट किया जाता है अपनी मेन फाइल में, main.py की फाइल में। ठीक है, जैसे मेरे पास ये एजेंट py की फाइल है, FAQ एजेंट py की फाइल में, तो उसमें इंपोर्ट। लेकिन हम क्या करते हैं, हम लंबे काम से बचने के लिए हम क्या करते हैं भाई, हम कॉन्फ़िगरेशन भी इसी फाइल में ही सेट कर देते हैं और नीचे उसके आके अपना
कोड या बोट जो भी होता है फंक्शन वह हम डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये फाइल कोड तो पूरा सेम आप लोग हमेशा देखते हुए आ रहे हैं। अच्छा, नीचे क्या है, नीचे क्या है भाई, नीचे मैंने एक डिफाइन किया फंक्शन मेन का, और मैंने कर दिया प्रिंट वेलकम टू FAQ बॉट। ठीक है, जो हमारी CLI पर नजर आएगा हमारे टर्मिनल में यानी, और नीचे प्रिंट किया टाइप एग्जैक्ट टू एंड। ठीक है, या कन्वर्जेशन, या बात करो या एग्जैक्ट कर दो। ये दो लाइनें आप करना चाहें तो कर दें, ना लिखना चाहें तो ना लिखें, आपकी मर्जी, लेकिन मैं ये लिखता हूँ ताकि चीज़ साफ समझ में आए कि क्या चीज़ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ मैंने एक एजेंट बना दिया। एजेंट बनाने का भी आसान तरीका है, वही जो नीचे लिंक्स दिए हुए हैं उस लिंक्स पे जाके हमने एजेंट बनाना है। एजेंट को एजेंट बनाया, ठीक है, नेम रख दिया उसका FAQ एजेंट, उसको हमने इंस्ट्रक्शंस दे दिए। आप इंस्ट्रक्शंस दे दो या उसको मैसेज दे दो या डिस्क्रिप्शन दे दो, एक ही बात है। ठीक है, हम उसको इंस्ट्रक्शन चलो दे देते हैं, मैसेज भी आप उसको कह सकते हो कि मैसेज मेरा ये है। तो यहाँ हमने उसको लिख दिया कि भाई यू आर अ हेल्पफुल FAQ बोट, आंसर द क्वेश्चन अबाउट यूर सेल्फ। ठीक है, वो सिर्फ अपनी सेल्फ के ऊपर जवाब दे दो ये, या उसको हम जस्ट यही प्रॉम्प्ट दे सकते थे कि यू आर अ हेल्पफुल FAQ बोर्ड जो सर ने लिखा था, लेकिन उसको मैंने एक्स्ट्रा प्रॉम्प्ट भी दे दिया। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ अपना मॉडल सेट कर दिया। ठीक है, जो हमारा मॉडल है, उसके बाद क्या हुआ, मैंने वाइल लूप का वाइल का यूज़ किया, यानी लूप का यूज़ किया। लूप का इसलिए क्योंकि ये बार बार जो है हमारा यूज़र अगर उसको क्वेश्चन देता रहे तो बार बार हमें main.py ना करना पड़े, हमारे आंसर क्वेश्चन जो हैं लूप में चलते रहें। ठीक है, लूप में वो बार बार एक एक सवाल के बाद उसको हमें रन ना करना पड़े। तो मैंने यहाँ वाइल का यूज़ किया और वाइल को ट्रू कर दिया जब तक उसकी कंडीशन ट्रू रहेगी, यानी जब तक आप उससे सवाल करते रहेंगे उसको UV रन main.py करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा यूज़र क्वेश्चन इनपुट। ठीक है, इनपुट दे दिया यूज़र से, यूज़र क्या आएगा उसको इनपुट देगा, यानी यहाँ मैंने यू लिख दिया। और इसके बाद मैंने किया इफ़ यूज़र क्वेश्चन डॉट लोअर केस, अगर यूज़र डॉट लोअर केस में पूछे, ठीक है, उसका क्वेश्चन, तो उसको भाई लोअर केस का मेथड यूज़ किया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, इन एग्जैक्ट और क्विट, या एग्जैक्ट या क्विट का ऑप्शन भी साथ मैंने लगाया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, अगर एग्जैक्ट और क्विट करता है तो उसको करना भाई क्या करना, प्रिंट करना गुड बाय। ठीक है, गुड बाय प्रिंट कर देना और लूप को ब्रेक कर देना। यहाँ मैंने लूप ब्रेक कर दिया, अगर क्या करे, यूज़र एग्जैक्ट करे या क्विट करे तो लूप को ब्रेक कर देना। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद मैंने यहाँ किया रिजल्ट रनर डॉट रन सिंग। ठीक है, एजेंट यूज़र क्वेश्चन, ठीक है, रनिंग कॉन्फी इज इक्वल टू कॉन्फी। ठीक है, प्रिंट किया, क्या प्रिंट किया, बोट, बोट जो जवाब देगा। ठीक है, रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट जो होगा हमारे पास, और यहाँ हमने अपना फंक्शन जो है एग्जीक्यूट कर दिया। अच्छा, मेन मुद्दे की बात ये थी कि ऊपर का कोड सेम था, मैथ वाला कोड, और ये कोड मेन चीज़ बताने की ये थी कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्या हो रहा है, कहाँ से कोड कॉपी कर रहे हैं। तो हम बार बार पुराने कोड को इसलिए यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये था मकसद पुरानी फाइल का कोड दिखाने का। मैंने कुछ भी नहीं किया, उसमें एक नया फोल्डर बनाया और उस नए फोल्डर के अंदर मैंने क्या किया भाई, काम शुरू कर दिया। क्या काम शुरू किया, अपना मैंने पुराना कोड .env की फ़ाइल बनाई। ठीक है, .env की फ़ाइल बनाने के बाद मैंने एक उसमें FAQ का फोल्डर बनाया और उसमें FAQ एजेंट PY की एक फ़ाइल बना दी। ठीक है, और उसमें मैंने अपना क्या किया, मैंने अपना कोड रख दिया। env की फ़ाइल में मेरे पास अपना कोड था जो अपनी API की मौजूद थी, कोड रखा और सिंपल सा कोड यहाँ रख के अपना चला दिया। और इसको मैंने Ctrl J करके अब इसको हम देख भी लेते हैं। अच्छा, इसको देखने के लिए अब क्या है जी, हम इसको देख भी चुके हैं, बल्कि फिर भी हम इसको यहाँ कर लेते हैं भाई, एग्जैक्ट करते हैं, देखते हैं एग्जैक्ट में क्या जवाब आता है हमारे पास। यहाँ कह रहा है गुड बाय, इसको दोबारा हम UV रन FAQ एजेंट करेंगे तो यहाँ हम इससे सवाल पूछ सकते हैं। भाई यहाँ सवाल आ गया, मैं इससे पूछ सकता हूँ, कोई और सवाल पूछते हैं, व्हाट इज़ यूअर, नहीं यूअर पूरा लिखेंगे। ठीक है, यूअर नेम, एंटर किया, मैंने पूछा व्हाट इज़ यूअर नेम, और देखते हैं ये क्या कहता है, आई एम लार्ज लैंग्वेज मॉडल ट्रेन बाय गूगल। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास है। इसको हम अगर लिखना चाहें क्विट तो ये हमारे पास क्विट भी हो जाएगा, गुड बाय, और CLS करके हम इसको हटा भी देंगे। अच्छा, तो ये हो गया हमारे पास जी असाइनमेंट नंबर 1। असाइनमेंट नंबर 1 में क्या था हमारे पास, असाइनमेंट नंबर 1 में हमारे पास था जी बेसिक FAQ एजेंट जो हमने बना लिया। उसके बाद जी हमारे पास मैथ। ठीक है, मैथ फंक्शन टूल एजेंट। मैथ फंक्शन टूल एजेंट के लिए हम क्या करेंगे, मैथ फंक्शन टूल एजेंट के लिए हम सबसे पहले आएंगे, मैं इन सबको भाई यहाँ से कर देता हूँ बंद।
ये चीज़ तो आप लोगों को समझ में आई होगी। अच्छा, अब हमारे पास एपीआई की एक दफ़ा यहाँ सेट हो गई, एक फोल्डर हमने बनाया, इसको हम कर देते हैं बंद। मेल डॉट पी वाई में हमारा कौन सा कोड था जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाया, हमारा कौन सा कोड, हमारा मैथ CLI जो हमने मैथ ट्यूटर बनाया था, ठीक है, जो हमने मैथ एजेंट बनाया था वो हमारा कोड था, जो लास्ट वीडियो में मैं दिखा चुका हूँ, तो वो कोड मैं फिर भी दिखा देता हूँ। यहाँ वही चीज़ें हमने इंपोर्ट की हैं, ठीक है। डॉट ENV को हमने गेट किया, इफ़ एरर, ठीक है। यहाँ वही क्लाइंट अपना मॉडल, ठीक है, और रन कॉन्फी ये वही आ रहा है। और यहाँ जस्ट हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, ठीक है, जो हमें CLI पे दिखाएगा हमारा एजेंट, ठीक है। यहाँ हमारा वो एजेंट है, एजेंट जो CLI पे दिखेगा। यहाँ हमने अपना एजेंट डिफाइन कर दिया कि भाई कौन सा एजेंट है, मैथ एजेंट है, और जो मैथ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेगा हमारी, बस ये। और उसके बाद यहाँ मैंने क्या कर दिया, यहाँ हमारे पास क्या हुआ, वही जो हर कोड में हो रहा होता है वही चीज़ हुआ, और चैट बोर्ड का आंसर ले लिया, फाइनल आउटपुट ले लिया, और अपना फंक्शन एग्जीक्यूट कर दिया। ये हमारी लास्ट वीडियो में हम कर चुके थे, ठीक है, ये भी असाइनमेंट था। अच्छा, तो अब क्या है जी, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास ये है, नेक्स्ट हमारे पास है जी, यहाँ जाते हैं, हमारे पास है मैथ। अच्छा, मैथ तो हम बना चुके हैं, मगर ये मैथ जो हमारे पास था सिंपल था, तो यहाँ हम करते हैं, यहाँ हम आते हैं और यहाँ एक नया फोल्डर बनाते हैं, और यहाँ मैं इसका नाम रख लेता हूँ मैथ। अब ये वाला मैथ जो होगा, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमने करना ये है जी, इसमें हमने मैथ फंक्शन टूल एजेंट बनाना है, ठीक है। क्या करेगा, जो डिफाइन करेगा, क्या ऐड रिटर्न करेगा A+B, और ये फंक्शन होगा जिसमें हम टूल का यूज़ करेंगे, ठीक है, फंक्शन टूल का। अब उसके लिए क्या है, उसके लिए ये है जी, उसके लिए हम आते हैं अपनी यहाँ, और यहाँ हमारे पास math.py से हम एक कोड कॉपी कर लेते हैं, और इसका नाम रख लेंगे हम मैथ एजेंट डॉट, इसका नाम हम क्या करें रखेंगे, हम जाते हैं भाई, पहले इसका हम एक नाम रख लेते हैं, ठीक है। तो इसका नाम रख लेंगे, जैसे हमने मैथ का फोल्डर बनाया था उस पर क्लिक करेंगे, और ऊपर आके फाइल बना लेंगे। इसके अंदर कौन सी फाइल बनाएंगे, मैथ टूल एजेंट डॉट py के नाम से एक फाइल बना लेंगे, ठीक है। फाइल बना ली। अब फाइल बनाने के बाद मैं यहाँ से कर लेता हूँ Ctrl+A और Ctrl+C, और Ctrl+A Ctrl+C। अच्छा, कोड में नहीं लिखना, बहुत लंबा हो जाता। अभी भी तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं मुझे बताते हुए, और ये मेरे पास यहाँ कोड आ गया है। Ctrl+J करके हम इसको पहले चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, CD करेंगे, डॉट डॉट करेंगे, और इस फोल्डर से बाहर आ जाएंगे मेन फोल्डर में, और यहाँ से फिर CD करके हम मैथ फोल्डर के अंदर जाएंगे, और मैंने CD किया मैथ फोल्डर, और मैथ फोल्डर के अंदर हम आ गए। अब यहाँ क्या था भाई, यहाँ था हमारे पास UV, ठीक है। रन के बाद क्या था, रन के बाद था भाई हमारे फोल्डर का नाम था जो क्या था, मैथ एजेंट डॉट py। यहाँ से हम कर लेंगे कॉपी, भाई मैं लिखता नहीं हूँ, कॉपी पेस्ट बहुत करता हूँ, तो मैं यहाँ कर लूँगा पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया, UV रन मैथ_टूल_एजेंट.py जो मेरी फाइल का नाम था, और इंटर किया। और इंटर करने के बाद यहाँ क्या हुआ जी, हमारे पास जवाब आया, वेलकम टू मैथ टूल एजेंट। मैथ एजेंट भी हम बना चुके हैं, और हम इसको अब दोबारा से देते हैं 5। हम पूछ लेते हैं भाई 5+4, इंटर किया, और यहाँ हमें जवाब देखें क्या देता है, और यहाँ हमें जवाब देता है, बोर्ड ने आंसर दिया जी इज़ 9। अच्छा, इज़ 9 हो गया। उसके बाद हम इससे कुछ और भी पूछ लेते हैं, उससे हम पूछ लेते हैं भाई 10+13, इंटर किया, और ये हमें कह रहा है भाई ओके 23, ठीक है जी। कोड हमारे पास सही वर्क कर रहा है। अब इसको हम कर देते हैं भाई क्विट या एग्जैक्ट कर देते हैं, EXIT एग्जैक्ट किया और इंटर किया, और ये हमारे पास एग्जैक्ट हो गया। और इसको हम कर देते हैं CLS, और अब हम कोड पे जाते हैं। कोड क्या था जी, कोड ये है कि कोड में थोड़ा सा अगर इसको बड़ा कर दूँ, तो बड़ा करने के बाद यहाँ है जी, सेम कोड वही था जो हमारा अभी हमने किया, जो मैं बता चुका हूँ, जो हम ऊपर से हमेशा कॉपी करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अब दोबारा से समझाना पड़ेगा। इंपोर्ट किया OS को, .env को इंपोर्ट किया, OpenAI एजेंट्स को हमेशा हर फाइल में करना है, रन कॉन्फी को किया, ठीक है। एक लोड इन्वायरमेंट वेरिएबल बनाया जो API को क्या करेगा, लोड करेगा। उसके बाद API नहीं मिलेगी तो ये जवाब आएगा। उसके बाद यहाँ मैंने कमेंट्स में लिखा हुआ भी है, हमने चैट कंपाइलेशन क्लाइंट को सेट किया, API बेस URL दिया, यहाँ हमने एंड पॉइंट
उसके बाद मॉडल सेटिंग की, यहाँ पे हमारा मॉडल सेटअप है, मॉडल सेटअप किया हमने। मॉडल सेटअप के बाद यहाँ हमने कॉन्फ़िगरेशन सेट की, कॉन्फ़िगरेशन और ट्रेसिंग डिसेबल ट्रू कर दी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे आके हम अब यहाँ से काम शुरू होता है। ऊपर का कोड वही चल रहा है, ठीक है, ऊपर का कोड वही है। यहाँ से अब क्या करा, यहाँ पे सबसे पहले हमने आके एक टूल रजिस्टर किया, ठीक है। हमें एक टूल बनाना था, टूल को रजिस्टर करना था एज अ फंक्शन। तो यहाँ हमने डेकोरेटर फंक्शन टूल लिखा, ठीक है। और यहाँ देखें, ये देखें टूल लिखा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, डिफाइन ऐड, ठीक है, ऐड किया। भाई आप यहाँ पे ऐड के अलावा आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है तो आप खुद कर लीजिएगा। मैंने सिर्फ जस्ट यहाँ एक ही टूल बनाया है जो क्या कर रहा है, जस्ट नंबर्स को ऐड कर रहा है, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन का भी टूल आपको चाहिए तो आप इसी तरीके आप खुद ही बना लेंगे। कैसे बना लेंगे, इसी के नीचे आप बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ मैंने टूल किया, उसके बाद टूल में क्या हुआ भाई, ए को बता दिया कि इंटीजर है, बी को भी बता दिया इंटीजर है और रिटर्न करवा दिया इंटीजर, ठीक है। इंटीजर हमारे पास रिटर्न करेगा। और ऐड कर दिए, ऐड टू इंटीजर, और उसको मैंने ट्रिपल कोटेशन में बता दिया कि 2 नंबर को ऐड करो, ठीक है। यानी उसको बता दिया, उसको इंस्ट्रक्शंस दे दिए और रिटर्न करवा दिया ए प्लस बी, जस्ट ए प्लस बी को रिटर्न करवाया है। तो यहाँ आप आके अगर इसमें मल्टीप्लिकेशन करवाना चाहें तो आप उसको मल्टीप्लिकेशन भी आके करवा सकते हैं, ठीक है। ए और ए के साथ आप आगे मल्टीप्लिकेशन करवाना चाहें तो मल्टीप्लिकेशन करवा सकते हैं, ठीक है। टूल रजिस्टर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको टूल ऊपर बनाना पड़ेगा, जैसे आपने ऐड किया तो यहाँ आप आगे मल्टीप्लिकेशन का टूल भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट मैंने एक टूल लिखा, बाकी आप लोगों के ऊपर छोड़ा। अच्छा, उसके बाद क्या किया, उसके बाद मैंने CLI जो मेरे इंटरफेस शो होगा टर्मिनल में, मैंने एक डेफ फंक्शन लगाया, मेन का प्रिंट किया। प्रिंट क्या किया, वेलकम टू मैथ टूल एजेंट, जो हमारे पास टूल एजेंट होगा, टूल हमने यहाँ ऊपर बनाया था, ठीक है। और एजेंट बना दिया यहाँ पे हमारे पास। एजेंट क्या है जी, ये एजेंट है हमारे पास, मैथ टूल बोट रखा उसका नाम, इंस्ट्रक्शंस दे दिए, यू आर अ हेल्पफुल मैथ एजेंट, यूज ऐड टूल व्हेन नीडेड, यानी जब तुम्हें ज़रूरत हो तो ऐड टूल को तुमने यूज़ करना है। अगर हमने मल्टीप्लिकेशन का भी रखना होता तो उसका भी इसको बता देते प्रॉम्प्ट, और अगर डिवीजन का रखना होता तो वो भी हम इसको इंस्ट्रक्शंस दे देते। उसके बाद हमने मॉडल डिफाइन किया और यहाँ टूल हमने ऐड कर दिया। कौन सा, सिर्फ एक ही टूल ऐड किया, ऐड का। अगर आप और टूल ऐड करना चाहें तो अपने एजेंट में ऐड कर सकते हैं खुद से। उसके बाद हमें वही कोड हमारे पास वाइल ट्रू की कंडीशन लगाई। वाइल ट्रू की कंडीशन मैंने इसलिए वाइल का लूप इसलिए यूज़ किया ताकि हमारे CLI इंटरफेस जो हो वो अच्छा नज़र आए, और जब तक हम उससे सवाल सॉल्व करवाते रहें वो हमें जवाब देता रहे, हर दफ़ा main.py ना करना पड़े। यूज़र से इनपुट लिया, ठीक है, यूज़र से इनपुट लिया और यूज़र से इनपुट अगर लोअर केस में हो, ठीक है, तो एग्जैक्ट कोई वही प्रॉम्प्ट दिया, गुड बाय करना और लूप को ब्रेक कर देना, ठीक है। उसके बाद क्या किया, वही runner.run सिंक को क्या किया, एजेंट यूज़र इनपुट, ठीक है, कॉन्फी को सेट कर दिया और प्रिंट किया बोट का रिजल्ट, फाइनल आउटपुट, ठीक है, और मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट कर दिया। तो मेन कोड ऊपर से वही था, सिर्फ सिंपल सा हमने कोड बनाया और ये हमारे पास टूल एजेंट बन गया, मैथ टूल एजेंट, जो टूल को यूज़ करेगा, ठीक है। ये तो हमारे पास बन चुका है जी। अब 2 चीज़ें हमने बना ली, Ctrl+J करके हमने इसको चेक भी कर लिया था सबसे पहले। अच्छा, FAQ मैथ 2 हमने बना लिए। 2 के बाद हमारे पास वापस जाते हैं हम अपनी PDF पर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास ये है वेदर इन्फो टूल कॉलिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नंबर 3 पे है जी वेदर इन्फो टूल कॉलिंग। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए बना लेंगे एक फोल्डर वेदर का। मैं यहाँ आके क्लिक करूँगा रूट में और यहाँ मैं एक फोल्डर बनाऊँगा वेदर, ठीक है। वेदर का फोल्डर बनाया और इंटर किया, वेदर का फोल्डर बन चुका है। और यहाँ मैं आके टर्मिनल में आता हूँ। टर्मिनल में आने के बाद मैं यहाँ करता हूँ भाई CD स्पेस डॉट और मैं मेन फोल्डर में बाहर वापस आ जाता हूँ। जो मेरा मेन फोल्डर था, कौन सा, न्यू एजेंट, मेन जो फोल्डर है। तो यहाँ मैं आगे करूँगा CD, कौन सा भाई, मुझे वेदर में जाना है, WATHER वेदर, और इंटर किया। मैं वेदर के पाथ में आ चुका हूँ, ठीक है। वेदर के पाथ में, पाथ का ख्याल रखिएगा, आपके पास बहुत एरर आते हैं, आप लोग बार बार पाथ भूल जाते हैं। अच्छा, तो वेदर का कोड भी हमारे पास है। तो यहाँ हम जाते हैं और मैथ एजेंट को बंद करके हम जाते हैं जी वेदर में, और ये हमारे पास वेदर है और वेदर से जाके हम
वेदर एजेंट डॉट पी वाई का कोड कॉपी कर लेते हैं और सबसे पहले हम अपनी फाइल बनाएंगे वेदर एजेंट डॉट पी वाई। कंट्रोल सी किया, यहाँ आता हूँ मैं फाइल बना लेता हूँ। वेदर पे क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद फाइल पे क्लिक करूँगा और यहाँ एक फाइल बनाऊँगा वेदर एजेंट डॉट पी वाई और इंटर कर दिया और ये फाइल मेरे पास आ चुकी है। अब क्या करना है जी, आज हमें चाहिए कोड। कोड हमारे पास ये रहा, कंट्रोल ए कंट्रोल सी और इसको जाके सीधा सीधा पेस्ट कर देते हैं अपने उस वेदर में। ये हमारे पास आ चुका है, ठीक है जी। तो ये आ चुका है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, कोड देखने से पहले हम इसको रन करेंगे। कंट्रोल सी कंट्रोल और यहाँ मैं लिखूंगा जी यूवी रन और मेरी फाइल का नाम क्या था जी, मेरी फाइल का नाम था वेदर एजेंट डॉट पी वाई। एंटर किया और देखते हैं जी हमारे पास क्या आता है और ये हमारे पास आ चुका है, वेलकम टू वेदर एजेंट इन्फो। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है और यहाँ कह रहा है आस्क मी अबाउट वेदर एंड सिटी टाइप एग्जैक्ट और क्विक या क्वेश्चन करो वेदर के बारे में, ठीक है, या एग्जैक्ट या क्विक करो। तो यहाँ हम इससे पूछ लेते हैं भाई, क्या पूछें भाई, टुडे वेदर इन कराची, टुडे वेदर इन कराची पूछा इससे और ये हमारे पास आ गया जी करंट टेम्परेचर इन कराची 34 सेंटीग्रेड विद क्लियर स्काई। ओके, ये हमें जवाब दे रहा है। 5 सवाल करने हैं, बाकी सवाल आप पूछ लीजिएगा खुद ही। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब क्या है, नेक्स्ट हम सबसे पहले अपनी पीडीएफ पे जाते हैं, सॉरी अपने असाइनमेंट पे। और असाइनमेंट पे यहाँ क्या है, मेक एन एजेंट कैन फैच मोक वेदर इन्फो। ठीक है, मोक बनाना है। मोक का मतलब होता है भाई हम उससे जो खुद हमने उसको बताया हुआ है वो वाला डेटा लेना है और नीचे बताया हुआ है क्या 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 कैसे, आप पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, तो हम आ जाते हैं कोड पे। ये हमारा कोड था और इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ क्लोज। अच्छा जी, कोड वही क्या किया, वही कोड था हमारे पास। इंपोर्ट की वही चीज़ें पुरानी जो हम इंपोर्ट करते हुए आ रहे हैं शुरू से, अब तो मुझे रट गई हैं चीज़ें। और उसके बाद लॉट डॉट env सेट की हमेशा सेट करते हुए आ रहे हैं आप। जिमनाई अगर उसको API की नहीं मिलती तो हमें एरर बता दे, ये चीज़ ज़रूर करनी है। उसके बाद जिमनाई कंफर्टेबल हमने सेटअप किया, ठीक है, एक्सटर्नल क्लाइंट का वही बेस वाला API एंड पॉइंट की दिया। उसके बाद हमने यहाँ मॉडल बता दिया, ठीक है, मॉडल हमारे पास कौन सा होगा, जिमनाई 2.0 फ्लैश एक्सटर्नल क्लाइंट के साथ, ठीक है, ओपन या एक्सटर्नल क्लाइंट के साथ। और कॉन्फ़िगरेशन हमने सेट कर दी यहाँ पे आके। अच्छा, बार बार बोलते हैं कि config.py की फाइल अलग बनेगी। भाई अलग बनानी है तो आपकी मर्जी, वहाँ से आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी, तो हम इसी में इसलिए लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे है हमारे पास वेदर टूल, मोक टूल जो हमने खुद से बनाया। मोक टूल हमने बनाना है, हमारे असाइनमेंट में था, ठीक है। मोक टूल क्या किया भाई, सबसे पहले कैलकुलेटर फंक्शन टूल बनाया। गेट क्या किया, वेदर किया, वेदर सिटी स्ट्रिंग होनी चाहिए और रिटर्न स्ट्रिंग करवा दिया, ठीक है। अच्छा, नीचे ट्रिपल स्ट्रिंग में हमने उसको इंस्ट्रक्शंस दे दिए। क्या किया ट्रिपल स्ट्रिंग में, क्या बोला हमने, रिटर्न मोक वेदर इन्फो फॉर द गिवन सिटी, ठीक है। गिवन सिटी के साथ हमें क्या देना है भाई, ये हमें उसने मोक जो हमने उसको टेम्परेचर बता दिया वो उसने वेदर टेम्परेचर बताना है और रिटर्न कर दिया। स्ट्रिंग के साथ यूज़ किया डबल कोटेशन में करंट टेम्परेचर इन सिटी और उसको ये चीज़ हमने बता दी, ठीक है। और नीचे हमने क्या किया, नीचे हमने अपना क्या बनाया, एजेंट टूल के बाद हमने बनाना है जी जो हमारा टर्मिनल में शो होने वाला इंटरफेस होगा, ठीक है। हम ना पिप का इंस्टॉल कर रहे हैं ना चैनलिट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम टर्मिनल में शो करवा रहे हैं। तो टर्मिनल के लिए हमने यहाँ बना दिया मेन जो हमारी सेल पे नजर आएगा, डेफ का फंक्शन लगाया, प्रिंट किया वेलकम टू वेदर, ठीक है, प्योर पाइथन का यूज़ करते हुए, और यहाँ प्रिंट किया जो उसको वो हमें टर्मिनल में दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आके अगर आप इसको चाहें बनाना चाहें या ना बनाना चाहें आपकी मर्जी है। उसके बाद क्या किया, वही हमेशा की तरह हमारा एजेंट है, एजेंट बनाया, उसका नाम लिखा, इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि भाई आप एक वेदर एजेंट हो, ठीक है। और वेदर एजेंट क्या करे भाई, यूज़ द टूल प्रोवाइड टू इन्फॉर्मेशन, जो हमने उसको टूल दे दिया उसको इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ करना है। आस्क अबाउट दी वेदर एनी सिटी, अगर किसी भी सिटी के बारे में वेदर पूछा जा रहा है उससे, तो जो हमने उसको टूल दे दिया वो उस टूल के मुताबिक काम करे, ठीक है। तो ये तो हमने उसको बता दिया, ओके, ये लाइन हमने उसको यहाँ पे बता दी। नेक्स्ट क्या हुआ, मॉडल बता दिया, मॉडल इज इक्वल टू मॉडल। और उसके बाद हमने क्या किया, मॉडल के बाद वापस वहाँ आ जाते हैं। अच्छा, मॉडल बताया,
कहाँ था, यहाँ। अच्छा जी, मॉडल बताया, मॉडल के बाद हमने क्या किया, टूल बताया। टूल कौन सा भाई, गेट वेदर का टूल यूज़ करना है उसने, जो हमने ऊपर यहाँ बना दिया था, ठीक है। टूल उसने यूज़ करना है। टूल के बाद हम आगे आ जाते हैं, वाइल ट्रू का यूज़ किया। जब तक हम उससे पूछते रहेंगे मौसम के बारे में, वो हमें बताता रहेगा, बार बार हमें यूवी मैन डॉट पी वाई रन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। क्या किया, यूज़र से इनपुट लिया, यूज़र का इनपुट, इफ़ यूज़र इनपुट अगर लोअर केस में हो तो क्या करो भाई, एग्जैक्ट ये वो सब बता दिया, प्रिंट किया गुड बाय और ब्रेक कर दिया लूप को। यहाँ लूप हमारा ब्रेक हो रहा है, ठीक है। सेम एज इट इज़ हर कोड में जो हम करते हैं, रन डॉट रन सिंक का यूज़ किया, एजेंट यूज़र इनपुट, ठीक है, रन कॉन्फिग किया और उसके बाद प्रिंट कर दिया बॉट रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट और मेन फंक्शन एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये हमारे पास बन चुका है जी, कौन सा, मोक वेदर इन्फो एजेंट, ठीक है। तो ये कोड भी आप लोगों ने यकीनन देख लिया होगा और आप लोगों को समझ में आ गई होगी क्या करना है, किस तरीके से काम करना है, आप लोग कंफ्यूज्ड नहीं होंगे। ये हमारे पास फाइल स्ट्रक्चर है, फाइल स्ट्रक्चर एक ही चल रहा है, कोई रद्दो बदल नहीं किया, पुरानी फाइल में ही काम शुरू किया। अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं वापस। नेक्स्ट हमारे पास असाइनमेंट पे है जी नंबर 4 पे। नंबर 4 पे क्या है, एजेंट विद मल्टीपल टूल्स। तो सबसे पहले हम यहाँ एक फोल्डर बना लेते हैं मल्टीपल्स का। यहाँ रूट पे क्लिक किया और यहाँ पे आके फोल्डर पे क्लिक किया और यहाँ मैं मल्टी का एक फोल्डर बना लेता हूँ। मल्टी का फोल्डर बनाया, ठीक है जी। मल्टी का फोल्डर बन चुका है और ऊपर से सारी फाइलें हम कर देते हैं बंद। कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को, कंट्रोल जे करके हम टर्मिनल भी यहाँ से कर देते हैं इसको क्विट, ठीक है, क्विट कर देते हैं। और उसके बाद हम आ जाते हैं CLS करके हम CD हाइफन स्पेस डॉट डॉट करके हम मेन फोल्डर में आ जाते हैं, न्यू एजेंट जो हमारे फोल्डर का नाम था। उसके बाद हम CD करके मल्टी के फोल्डर में आ जाते हैं, क्या नाम था, मल्टी के फोल्डर में आ गए और यहाँ मल्टी के फोल्डर में आ चुके हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से आपने कंफ्यूज नहीं होना CD वाले चक्कर से, इसलिए मैंने यह आज वीडियो में डालने का सोचा। अच्छा है, तो उसके बाद क्या है जी, उसके बाद जी इसको हम कर देते हैं बंद। यहाँ पे हमारे पास है जी मल्टी एजेंट, ये रहा, इसको हम कर देते हैं बंद। अच्छा, मल्टी एजेंट में हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमें एक फाइल बनानी है, कौन सी, मल्टी टूल एजेंट डॉट py। कंट्रोल C करके हम आके यहाँ फाइल बना लेते हैं। इसको क्लिक किया, देखिए क्लिक करने से इसका तीर का मुंह नीचे हो गया और यहाँ आके फाइल पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल V करके हम अपनी फाइल बना लेंगे। फाइल का नाम क्या है, मल्टी टूल एजेंट डॉट py, ठीक है, ये ऊपर आ रहा है। तो यहाँ से हम अब करेंगे अपना कोड वापस वहाँ से जाके कॉपी, और ये हमारा कोड है, कंट्रोल A कंट्रोल C और इसको जाके हम कर देते हैं जी वहाँ पे पेस्ट, कंट्रोल V, और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। अब क्या है जी, मल्टी टूल एजेंट्स हमने बना लिया है और इसको सबसे पहले जी हम चेक करेंगे, उसके बाद कोड भेजेंगे। चेक करने के लिए हम करेंगे यूवी रन, क्या फाइल का नाम है जी, यहाँ से कर लेते हैं फाइल का नाम कॉपी। लिखने में बाज़ औक़ात मुझसे जाती है मिस्टेक, तो कॉपी पेस्ट जिंदाबाद, कंट्रोल V, यस। तो यूवी रन मल्टी एजेंट किया तो यहाँ पे आ चुका है, वेलकम टू टूल मल्टी एजेंट, टाइप एग्जैक्ट और क्विट। मल्टी एजेंट से भी आप कुछ भी पूछ सकते हैं, वेदर इन कराची, क्या मुल्तान पूछ लेते हैं भाई, मुल्तान ये मेरे जहन में आ गया, MULTAN मुल्तान, ओके, इंटर किया और यहाँ में बता रहा है मुल्तान में जो 34 है और इसको यहाँ पे हम कर देते हैं 2+2, इंटर किया और यहाँ आंसर दे रहा है भाई मल्टी एजेंट हमारे पास बन चुका है जो मल्टीपल काम कर रहा है। उसके बाद हम इसको कर देते हैं क्विट, ये हमारे पास हो गया, और CLS कर देते हैं इसको। सिंपल सी कहानी, मुश्किल कहानी नहीं, ठीक है। अब क्या है, अब कोड को देखते हैं ज़रा, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। अब ये हमारे पास कोड है, वही जो चीज़ें हमने इंपोर्ट करनी होती हैं, 4 चीज़ें हमने इंपोर्ट की, हर जगह हर फाइल में हम इंपोर्ट करते हैं। क्या हुआ, .env की फाइल हर फाइल में हमारी जाती है, ठीक है। यहाँ सेटअप हमारा ये वाला क्लाइंट सेटअप हर फाइल में होता है, ठीक है, कर लिया। मॉडल हम हर फाइल में बताते हैं क्योंकि जिमनाई की API यूज़ कर रहे हैं, हम OpenAI की यूज़ नहीं कर रहे हैं।
उसके बाद यहाँ हम कॉन्फ़िगरेशन और ट्रेसिंग ट्रू कर देते हैं ताकि हम उसको ट्रेस भी कर सकें। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाते हैं यहाँ पे हमने क्या किया, एक फंक्शन टूल बनाया, किसका, मैथ का फंक्शन। ठीक है, मैथ टूल बनाया जो रिटर्न करेगा जिससे a प्लस बी। मैंने जस्ट इसमें ऐड को ऐड किया, आप इसमें मल्टीप्लिकेशन डिवाइड आप खुद टूल इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे मैंने जस्ट a प्लस बी रिटर्न करवाया है, तो बाकी आप a प्लस ए डिवाइड बाय बी खुद रिटर्न करवा सकते हैं, खुद आप उसको बता सकते हैं कि भाई क्या करें। ये जस्ट मैंने उसको यहाँ एक इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि आप दो क्या नंबरों को क्या करो, रिटर्न करो, इंटीजर नंबरों को। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, दूसरा टूल बना दिया। दूसरा टूल क्या था, मोक वेदर। मोक वेदर का टूल बनाया, जो यानी उसको यहाँ टूल किया जो करते हुए आ रहे हैं, गेट वेदर बता दिया। ठीक है, स्ट्रिंग सिटी बता दिया, और यहाँ उसको बता दिया कि ट्रिपल कोटेशन में रिटर्न मोक वेदर इन्फो फॉर द गिवन सिटी। रिटर्न क्या करना, ये रिटर्न कर देना जो मैंने उसको लिख के बता दिया। जिस सिटी का पूछिए उसको बस ये वाला बता देना कि उस सिटी में ये वाला दर्जा हरारत है। ठीक है, ज़्यादा लंबा चौड़ा मैंने उसको प्रॉम्प्ट नहीं दिया। उसके बाद क्या हुआ, भाई एक मेन फंक्शन लगाया पाइथन का, क्या, सी आपने टर्मिनल में देखने के लिए, अच्छा टर्मिनल नज़र आने के लिए। ठीक है, यहाँ क्या बनाया, वेलकम टू टूल एजेंट, मल्टी टूल एजेंट, और टाइप एग्जैक्ट और क्विक। ठीक है, उसके बाद आता है जी मेन। मेन कौन, हमारा एजेंट। ये हमारा एजेंट है, उसको मैंने बता दिया भाई ये तुम्हारा नाम है स्मार्ट बोर्ड। इंस्ट्रक्शन तुम्हारी क्या है, यू आर अ स्मार्ट असिस्टेंट, यूज टूल टू आंसर मैथ एंड वेदर क्वेश्चन। कौन से टूल जो ऊपर मैंने उसको दे दिए वो यूज करो। ठीक है, उसको मैंने यहाँ बता दिया, आप देख सकते हैं, ज़्यादा इंस्ट्रक्शन लंबे चौड़े नहीं दिए। मॉडल बता दिया, टूल बता दिया कि ये वाला टूल क्या है, आपने यूज करना है ऐड का और गेट वेदर का। ठीक है, अगर मल्टीपल टूल बढ़ा देता, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो सारे टूल मैं उसको यहाँ बता देता, मगर ये दो टूल यहाँ बताएं। ठीक है, जो हमें बताया गया है। उसके बाद वाइल का यूज़ किया, वाइल लूप का, उसका लूप क्यों यूज़ किया, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी लूप हमारा चलता रहेगा, और यहाँ लूप हमारा ब्रेक हो जाएगा। यूज़र से इनपुट लेना है हमेशा की तरह, और यहाँ हमेशा की तरह हमारा वही कोड है जो कोड कौन सा था, हम हर कोड में हर फंक्शन में देते हुए आ रहे हैं, हर एजेंट में, और यहाँ मेन फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। और इस एजेंट को हमने सबसे पहले रन करके भी देख लिया, कंट्रोल जे कर देता हूँ मैं, और ये हम इसको रन करके भी देख चुके हैं। ठीक है, अच्छा, अब भाई नेक्स्ट क्या है, ये चीज़ तो हमारे पास हो गई। क्या, चार जो हमारे पास उन्होंने दिए हुए थे, चार हमने एजेंट्स बना लिए। ठीक है, 1 2 3। अच्छा जी, चार एजेंट्स हमने बना लिए हैं, और मैं अभी चेक किया तो मैंने एक वीडियो रिकॉर्डिंग की थी, मगर वो बीच में शायद वीडियो रिकॉर्ड नहीं लग सकी, और मैं आगे बनाता गया। खैर, आगे मैंने काम किया क्या, मैं वो भी बता देता हूँ मैंने आगे क्या काम किया। चार एजेंट हमने बना लिए थे। चार एजेंट बनाने के बाद मैंने क्या किया जी, मैं गया यहाँ मैंने एक फ़ोल्डर बनाया, एक और रियल वेदर के नाम से, रियल वेदर के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बनाया। ठीक है, रियल वेदर के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बनाने के बाद उसके अंदर मैंने जब एक रियल वेदर एजेंट की फ़ाइल बना ली। ठीक है, रियल वेदर एजेंट की फ़ाइल बना ली, जिसने हमें क्या करना है, रियल वेदर का कोड बताना है। कोई कमांड मैंने इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं दी, वही चीज़ें मैंने इसमें सेम इंपोर्ट की जो हम करते हुए आ रहे हैं, वही मैंने लोड डॉट env का वेरिएबल बनाया। जस्ट यहाँ पे मैंने आप रियल वेदर एपीआई की मैंने रखी है, क्योंकि मैं एक रियल वेदर ऐप बना रहा हूँ जो मुझे इनपुट देगी किसी मौसम का, तो यह वो मैंने यहाँ लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने बता दिया अगर एपीआई की मिसिंग है या नहीं मिलती तो ये वाला उसको एरर शो करवाना, परेशान मत करना मुझे। और सेटअप यहाँ कर दिया हमने एक्सटर्नल क्लाइंट का जो हम करते हुए आ रहे हैं। उसके बाद हमने इसको मॉडल बता दिया, मॉडल के बाद हमने क्या बताया, रन कॉन्फी ट्रेसिंग ट्रू कर दिया। ठीक है, अब मेन चीज़ यहाँ से शुरू होती है। मेन चीज़ क्या है भाई, एक रियल टूल एजेंट यूजिंग एपीआई, हमने एपीआई यूज़ कर रहे हैं, रियल टूल बनाया मैंने यहाँ पे, एक टूल फंक्शन को बताया, गेट वेदर किया, वेदर का टूल बनाया। ठीक है, सिटी, और यहाँ पे ट्रिपल कोटेशन में मैंने उसको इंस्ट्रक्शंस दिए, गेट रियल टाइम वेदर इन्फो फ्रॉम वेदर एपीआई, जो वेदर एपीआई से रियल इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैंने ट्राई का यूज़ किया ताकि मेरे कोड में कोई एरर हो तो मैं ट्राई एक्सेप्ट का यूज़ करूँगा, और उसको मैंने बता दिया बेस यूआरएल ये वाला यूज़ करना। ठीक है, एफ स्ट्रिंग का यूज़ किया, HTTP।
ठीक है, कॉलम //api.weather/api.com/v करंट, ये एंड पॉइंट है वेदर एपीआई की का, ठीक है, जो हमें उसकी डॉक से मिला है, और यहाँ मैंने उसको यहाँ लिख दिया उसका एपीआई रूट, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको रिस्पॉन्स किया request.getURL, और उसके बाद मैंने data.json किया, ठीक है, जेसन का मेथड जेसन को यूज़ किया, ठीक है। जेसन को यूज़ करने के बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मैंने क्या किया, नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लोकेशन बता दी, लोकेशन डेटा, ठीक है, लोकेशन डेटा नेम बता दिया, उसके बाद टेम्परेचर बता दिया, करंट टेम्परेचर सी, ठीक है, इसमें लेना, और उसके बाद मैंने कंडीशन बता दी, कंडीशन क्या करना, डेटा करंट कंडीशन और टेक्स्ट, ठीक है भाई, यहाँ ये भी मैंने इसको बता दिया। उसके बाद मैंने रिटर्न किया, रिटर्न क्या करना भाई, करंट वेदर इन लोकेशन इज टेम्परेचर, ठीक है, करंट लोकेशन और टेम्परेचर मुझे रिटर्न करना विद किसके साथ, कंडीशन के साथ, ठीक है। और उसके बाद मैंने एक्सेप्ट एक्सेप्शन का यूज़ किया, अगर मेरे कोड में एरर हो तो उसको ये वाला मैसेज मिल जाए, ठीक है, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। उसके बाद मैंने क्या किया, CLI इंटरफेस बनाया, जो बनाता हुआ आ रहा हूँ, सिंपल सा कोड था, इतना सा कोड था बस। यहाँ से एक टूल बनाया, ठीक है, रिटर्न करवाया, और यहाँ एक CLI टूल बना दिया, क्या किया, डेफ मेन फंक्शन लगाया, प्रिंट रियल वर्ल्ड एजेंट, और यहाँ मैंने अपना एजेंट बना दिया, और एजेंट को मैंने इंस्ट्रक्शंस दे दिए, यू आर आर वेदर असिस्टेंट, यूज़ द टूल गेट रियल टाइम वेदर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, और उसको बता दिया कि रियल इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ देना, और ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद मॉडल किया, और मॉडल टूल मैंने बता दिया, गेट वेदर का टूल यूज़ करना, और वाइल ट्रू का यूज़ किया, जब तक हम उससे पूछते रहे वो हमें बताता रहे, जो हम बाकी एजेंट्स में कर चुके हैं। इतना कोड तो बंदा लिख के सीख ही जाता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, run सिंक एजेंट का यूज़ किया, कॉन्फी जो हम करते हुए आ रहे हैं, बोर्ड का फाइनल आउटपुट ले लिया, और मेन फंक्शन एग्जीक्यूट कर दिया। अच्छा, मुद्दे की बात आती है, इसमें हम वेदर एपीआई की यूज़ कर रहे हैं, तो वेदर एपीआई यूज़ करने के लिए आपको कहाँ जाना है, आपको गूगल पर जाना है, यहाँ पे सर ने लिंक भी दिया हुआ है। अगर यहाँ पे आप वेदर एपीआई यूज़ करना चाहें, इस लिंक का क्लिक करने के बाद आप इस पेज पे आ जाएंगे, लॉगिन करेंगे, साइन इन करेंगे गिटहब या ईमेल से, तो आप वहाँ जाके यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ आपको लिखा हुआ रजिस्टर एपीआई की, और यहाँ आप आके एग्री करके यहाँ से रजिस्टर एपीआई की, जब रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो ऊपर यहाँ आपके पास एपीआई की बन के आ जाएगी। यहाँ से आप कर लीजिएगा कॉपी करने के बाद आप आ जाएंगे उसी फोल्डर में, और .env की फाइल आपके पास मौजूद थी, जिसमें आपने अपनी जिमनाई एपीआई की रखी हुई थी, उसी में ही आप आके अपनी वेदर एपीआई की रख के, और इसको आप रन भी कर सकते हैं, ठीक है। वेदर एपीआई की मैंने यहाँ रख दी, और रन करने के लिए अगर मैं जाऊँ, मैं यहाँ रन करने के लिए जाता हूँ, और रन करने के लिए मैं उसमें आता हूँ। ये मेरा जी वो कोड है जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया। Ctrl+J करते हैं, और CD करके हम अपने इस फोल्डर में आ जाते हैं, ठीक है। CD कौन सा, रियल वेदर हमारे फोल्डर का नाम था, और यहाँ हम क्या करेंगे, UV रन रियल वेदर एजेंट .py एंटर किया, और एंटर करने के बाद यहाँ हमारे पास रन होगा, जो हमें रियल में बताएगा। और सबसे पहला सवाल पूछ लेते हैं हम, वेदर इन दुबई का ही पूछ लेते हैं, दुबई आ गया। और सॉरी, मैंने प्रॉम्प्ट गलत लिख दिया, वेदर के स्पेलिंग में भी, अच्छा उसने खुद से भाई स्पेलिंग मैंने गलत लिखे थे, उसने खुद से ही सही कर लिए, देखिए भाई, दुबई का ये मौसम बता दिया, वेरी गुड, यानी हमारे पास रियल काम कर रहा है। और यहाँ से हम पूछ लेते हैं वेदर, क्या है भाई वेदर, स्पेलिंग यार गलत हो जाते हैं, इन कराची का पूछ लिया मैंने उससे, वेदर इन कराची, और इंटर किया, आप कराची का वेदर देखते हैं क्या बताता है। अच्छा, ये लूप में हमारे पास इसलिए चल रहा है, लूप की कंडीशन मैंने वाइल लूप का इसलिए यूज़ किया था, ठीक है। कराची में बता रहा है जी 29। अब इसे एक और भी पूछ लेते हैं, वेदर इन मुल्तान में पूछना चाह रहा हूँ भाई, वहाँ गर्मी है या सर्दी है, वहाँ बहुत गर्मी थी, मुझे दोस्तों ने बताया। और यहाँ पे बताया मुल्तान टुडे 30, ओके, रियल काम कर रहा है, और इसको हम कह देते हैं भाई क्विट या एग्जैक्ट, मैं यहाँ कर लेता हूँ क्विट, और ये बाय बाय, और यहाँ हम कर लेते हैं CLS। तो ये हमारे पास जी एक रियल वेदर ऐप भी बन चुकी है। आप इसको चाहें तो स्ट्रीमलीटर पर भी कन्वर्ट करके बना सकते हैं, और ये रियल वेदर ऐप है जो रियल आपको बताएगी वेदर की, जिसमें हमने API यूज़ की है, ठीक है। आप भी वेदर API यूज़ कर सकते हैं। ये वीडियो मैं पहले भी बना चुका था, मगर रिकॉर्डिंग नहीं हुई, खैर। अच्छा, तो ये हमारा टास्क जो हो चुका है पूरा, और टास्क पे जाते हैं। जो हमारे पास टास्क था ये हमने कर लिए हैं भाई, चारों असाइनमेंट 1 2 3 4, और इसके साथ साथ हमने एक रियल वेदर ऐप भी बना ली, और
ये रियल वेदर ऐप है हमारे पास। ठीक है जी, जब तक आप, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए, इस पर बहुत मेहनत हुई है, बहुत लंबा टाइम भी खर्च हुआ है और बहुत मेहनत भी हुई है, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा। अगर किसी चीज़ में परेशानी हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।